नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीटेट के 8वें क्लास में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लास है हिंदी भाषा की, और चाहे आप भाषा कौशल भी से भी ले सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या फिर ब्रूनर? तो दोस्तों ये क्वेश्चन में इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है, आप बस पढ़े हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर कर देना है। क्योंकि अगर देखा जाए भाषा अर्जन क्षमता का शब्द जो है ना, ये चॉम्स्की से जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से ऑप्शन आपका बी सही होगा। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन जो है बच्चे जन्मजात सीखते हैं, और यही होता है चॉम्स्की के अनुसार। चॉम्स्की इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, ये पेपर में आएगा। चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे जन्म से ही धीरे धीरे भाषा को सीखते हैं। और पियाजे के अनुसार अगर बात करें तो इनका मानना है कि भाषा अधिगम जो है ना, संज्ञानात्मकता का ही एक अंग है। और स्किनर का मानना है भाषा से संबंधित कि अगर बच्चा अनुकरण करता है तभी वो भाषा सीखता है। तो इनका क्या है? अनुकरण है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कुछ शब्द होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, आप सक्सेस रहेंगे क्वेश्चन को सही से करने में। इनका अनुकरण है, इनका भाषा अर्जन है। जहां आपको अर्जन मिलेगा जान लीजिए कि वो चॉम्स्की का है, ठीक है। और जहां आपको मिले संज्ञानात्मकता, तो जान लीजिए वो पियाजे से संबंधित है, भाषा से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर है, बाल साहित्य है, समाचार है या टेलीविजन? तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कमेंट करिएगा। और इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो बाल साहित्य है। बाल साहित्य क्यों है ये जानिए। बाल साहित्य जब उसकी रचना की जाती है तो बच्चों के क्षमता के अनुसार किया जाता है, उनके रुचि के अनुसार किया जाता है, और रंग बिरंगे तरह तरह के चित्रें बनी होती हैं, और अच्छी कहानियां होती हैं, उनको अच्छी लगने लायक होती हैं। इसलिए बाल साहित्य जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है किसके लिए? भाषा सीखने के लिए। कौन सीखता है? तो बच्चों के लिए ये बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, या बात डैश है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या फिर अनुचित है? तो भाई जो बच्चा है वो अगर अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है ना, तो ये स्वाभाविक होता है और कुछ नहीं होता है। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। निंदनीय नहीं हो सकता, कोई अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो वो बिल्कुल निंदनीय नहीं हो सकता। विचारणीय, इस पर भी आप विचार नहीं कर सकते हैं कि वो इंग्लिश बोले और कोई भाषा बोले। अनुचित है तो ये भी सर्वथा गलत है। तो बच्चा जो होता है प्राइमरी लेवल का, वो जब शिक्षा ग्रहण करने आता है विद्यालय में, उससे पहले ही वो अपनी मातृभाषा सीख चुका होता है, ठीक है। उसी के माध्यम से, उसी के सहारे बच्चे को दूसरी भाषा सिखाई जाती है। तो यही होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर किया करिए, और उसी के साथ लाइक भी किया करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको सीटेट के लिए पूरी तरीके से क्लास मैं दूंगा, और मैं गारंटी देता हूँ जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ 5 क्वेश्चन ही एक क्लास में मैं कराता हूँ, वो पर्याप्त है। रीजन है कि बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब भी अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं जो लिमिटेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, ये जो है आपके अंदर एक विकास पैदा कर देगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मालूम कर देगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि सीटेट जो है आपके जो भी पेपर आएगा आपके पेपर में ना, उसको आप सॉल्व करना सीख जाएं बस।
क्योंकि सीटेट जो होता है किसी विशेष पैटर्न पर नहीं आधारित होता, किसी विशेष चीज़ों पर नहीं आधारित होता, तो आपको बहुत पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। 75 क्वेश्चन तो आपका पेडागोजी से ही आता है, समझ रहे हैं। और 30 क्वेश्चन जो होता है ना, 30 क्वेश्चन आपका गद्यांश और पद्यांश का होता है। अगर आप यही इतना जान गए तो आप वैसे ही 105 तक पहुंच जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ गलत भी हो जाता है तब भी आप 90 तक तो आ ही जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे आसानी से। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। अब 30 क्वेश्चन कैसे, 2 भाषा होता है, 15-15 2-2 पेपर में आपको मिल गया, तो 30 क्वेश्चन इस तरीके से भाषा में हो जाता है, 75 पेडागोजी से हो जाता है। और जो आपको मिलते हैं क्वेश्चन वो भी बहुत ही अच्छे स्तर के होते हैं। अगर आप प्राइमरी के दे रहे हैं तो 1 से 5 तक कहने की बात है, 1 से 3 तक तो कुछ है ही नहीं। आपको 3 से 5 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। आपको बुक मिल जाएगी, आप अगर ऑनलाइन ढूंढेंगे ना तो ये सब मिल जाएगा आसानी से। अगर आपने मिडिल लेवल का भी फॉर्म भरा है तो आपको 6 से 8 तक का भी एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस और आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने बस सरसरी निगाह में पढ़ लिया एक बार तो आपका सीटेट बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत पेडागोजी में ही दिक्कत होती है, वो मैं आपको ट्रिक बता ही रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न फंसाने वाला है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। ये 4 ऑप्शन है, सभ्यता, संस्कृत, सभ्यता साहित्य, संस्कृत साहित्य या फिर संस्कृत चुनौतियां। तो देखिए जो हमारी बहुभाषिकता होती है ना वो सभ्यता और संस्कृत होती है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं ना, वो हमारी सभ्यता और संस्कृत होती है, बाकी और कुछ नहीं। आपको यहाँ क्या करना है, सभ्यता होगी एक और दूसरा संस्कृत होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब आप पढ़िए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग है। ये सेट भी खा रहा है, बोलने में भी आसानी हो रही है और है भी इसका आंसर। तो सीधा इसका आंसर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने रखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। तो क्या है, सहायक है, बाधक है, निरर्थक है या फिर अनुपयोगी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सहायक। क्यों सहायक होगा, कार्टून बच्चों को बहुत पसंद आता है, भाषण भी पसंद आता है और विज्ञापन जो छोटे छोटे कार्टून दिए रहते हैं ना, ये सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ लिखी हुई उनको नहीं समझ में आती, लेकिन कार्टून के माध्यम से वही चीज़ बिना पढ़े ही उसका वो भाव लगा लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर सहायक होगा, ना कि बाधक, निरर्थक या अनुपयोगी। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ ए ऑप्शन सही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है ये क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।